नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ममता बनर्जी को बड़े स्तर पर जीत हासिल हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जीत हुई उसको देखकर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जीत से बहुत बड़ा फायदा ममता बनर्जी को। और अब ममता बनर्जी ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतारेंगी। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। यानी कि ममता बनर्जी अगर अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं तो इसका बहुत बड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी का ये फैसला बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है योगी सरकार के लिए। ममता बनर्जी अखिलेश के साथ गठबंधन कर सकती हैं। अखिलेश शिवपाल का गठबंधन बहुत कमाल का रहा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे जो सामने आए, बहुत कुछ उसने कहा। तो ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि स्थितियां तो वाकई में अलग तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतारना, ग्रामीण इलाकों पर नजर बनाए रखना, इसका मतलब ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में भी जादू चलाना चाहती हैं। कितना फर्क पड़ेगा ये रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हौसले बुलंद है। आने वाले समय में पार्टी देश के अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही है। कई दलों के नेताओं को टीएमसी में शामिल करवाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टीएमसी ग्रामीण इलाकों में अपने आप को मजबूत करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई दलों के नेता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। 1-2 दिनों में बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आने वाले नेताओं के नाम को हम सब के सामने लेकर आएंगे। पार्टी की तरफ से लखीमपुर खीरी में सदस्यता अभियान भी चलाया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी राज्य में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 200 से भी अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी को झटका दिया था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। बताते चले उत्तर प्रदेश के अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसे देखते हुए सभी दलों की तरफ से सक्रियता बढ़ा दी गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के में चुनाव में उतरने का फैसला किया, यानी कि देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की जीत हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो अपने पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर उतारेंगे और ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों पर ममता बनर्जी की नज़र है। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी की नज़र खास तौर पर ग्रामीण इलाकों पर है और इसके साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर सकती है। वैसे खबरें इस तरह की देखने को मिल रही कि ममता बनर्जी अखिलेश के साथ गठबंधन कर सकती हैं। अगर अखिलेश के साथ ममता बनर्जी गठबंधन करती हैं तो इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी की जीत हुई और जिस तरह से टीएमसी ने इतने बड़े स्तर पर बंगाल में चुनाव जीत हासिल की, इसका फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी अपने प्रत्याशियों को यहां पर उतारती हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में पार्टी के लिए जीतने का काम भी करते दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हुए उसमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी को कई सीटों पर झटका लगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्थितियों की अगर बात करें तो कई सीटों पर बीजेपी को झटका लगा, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी को बड़े स्तर पर जीत हासिल हुई। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों से यह तय हो गया कि आने वाले समय का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा। यानी आने वाले समय के विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं है जितना योगी सरकार समझ रही है। हालांकि अगर बात करें तो अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
लेकिन प्रदेश की जनता का मूड इस बार बहुत अलग दिखता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से योगी सरकार से नाराज़ दिखाई दे रही है, इसका बहुत बड़ा फर्क उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को झटका लगता है तो इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हारना, यानी कि कहा जाए तो बीजेपी लोकसभा का चुनाव भी हार सकती है, क्योंकि बंगाल चुनाव में इतना बड़ा झटका लगने के बाद उत्तर प्रदेश से कुछ खास उम्मीद नहीं की जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली, उत्तर प्रदेश की जनता का गुस्सा योगी सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है। तो इसका बहुत बड़ा फर्क विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव करवाए गए उस वक्त जिस तरह से बड़े स्तर पर प्रदेश के अंदर कोरोना फैल रहा था, उस पर सरकार ने लगाम कसने की जगह चुनाव पर जो ध्यान दिया, इससे जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होती है और फ़ायदा किसे मिलता है। तो देखा आपने कि कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत ज्यादा अलग है। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होती है, योगी सरकार की हार होती है, तो इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश चुनाव हारना यानी बीजेपी लोकसभा चुनाव भी हार जाएगी। बंगाल चुनाव में जो खराब स्थिति रही बीजेपी की, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जो खराब स्थिति रही बीजेपी की, उसको नकारा नहीं जा सकता। हालांकि बंगाल की बात करें, 100 का आंकड़ा भी वहां बीजेपी नहीं छू पाई। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी बड़ी सीटें हासिल की और सबसे बड़ी बात है, इस बार उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में कांग्रेस जो है वो बढ़ चढ़कर आगे दिखती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मंथन शुरू हो गए हैं। राहुल और प्रियंका ने पूरी तरह से मोर्चा भी संभाला है और खास तौर पर प्रियंका की निगाहें उत्तर प्रदेश पे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगले साल का विधानसभा चुनाव है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो शिवपाल अखिलेश का गठबंधन, ममता बनर्जी का अपने प्रत्याशियों को उतारना, इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी का एक्टिवनेस रहना, योगी सरकार जो है वो चुनाव जीतने के लिए प्लान बना रही है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का राजनीति जो विधानसभा चुनाव है बहुत ज्यादा अहम रहेगा। अब देखना ही होगा जीत किसकी होगी, योगी आदित्यनाथ की या फिर अखिलेश यादव की। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।